नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमराज खुरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल हीरापुरा जयपुर से। आज हम बात करेंगे नी जॉइंट और उसके लिगामेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि नी जॉइंट क्या है, कैसे बनता है, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके लिगामेंट्स के बारे में। तो मैं आपको बोन मॉडल की हेल्प से बताऊंगा कि नी जॉइंट बेसिकली एक कंपाउंड जॉइंट है, जिसमें प्राइमरी मेन जॉइंट है वो थाई बोन फीमर और लेग बोन टिबिया से मिलके बनना होता है, जिसे हम नी जॉइंट कहते हैं। और दूसरा जॉइंट पटेला, जिसे नी कैप कहते हैं, और फीमर की आर्टिकुलेटिंग सरफेस से बनता है, जिसे पटेलोफीमरल जॉइंट कहते हैं। यह नी जॉइंट बेसिकली 4 मेजर लिगामेंट से स्टेबलाइज रहता है। वो 4 लिगामेंट्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 मेजर लिगामेंट जो कि घुटने के अंदर की तरफ होते हैं। एक एंटीरियरली सामने की तरफ होता है, एक पोस्टीरियरली पीछे की तरफ होता है। तो एंटीरियर जो लिगामेंट होता है उसको ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। यह लिगामेंट टिबिया से स्टार्ट होके और फीमर तक जाता है। और PCL पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टिबिया से स्टार्ट होकर मीडियल फीमरल कॉन्डाइल तक जाता है। ये 2 लिगामेंट्स मेजर होते हैं और इंट्रा आर्टिकुलर होते हैं। इनके अलावा 2 लिगामेंट्स आउट साइड्स में होते हैं, जिसे MCL और LCL कहते हैं। MCL इनर सरफेस पे होता है और ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इसे कहते हैं। ये टिबिया से फीमर को कनेक्ट करता है। इसी तरह लेटरल कोलेटरल लिगामेंट आउटर साइड में होता है, जो फीमर से फिबुला को कनेक्ट करता है। तो ये 4 लिगामेंट बेसिकली हमारे घुटने में होता है। अब इनके जानते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो कि टिबिया से फीमर को कनेक्ट करता है, प्राइमरीली इसके 2 फंक्शन होते हैं। ये घुटने में टिबिया को, मतलब लेग बोन को एंटीरियरली ट्रांसलेट होने से रोकता है, मतलब आगे की तरफ आने से घुटने को रोकता है, और साथ ही साथ रोटेशनल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब घुटने को एक्सेसिव घूमने से, रोटेट होने से बचाता है। सिमिलरली जो PCL है जो कि टिबिया से फीमर को कनेक्ट करता है, ये पोस्टीरियर ट्रांसलेशन या लेग बोन को फीमर के कंपैरिजन में पीछे की तरफ जाने से, एक्सेसिव बैकवर्ड ट्रांसलेशन को रोकता है, मतलब लेग को पीछे की तरफ जाने से रोकता है। इसी तरह जो साइड्स के लिगामेंट होते हैं MCL और LCL, ये साइड टू साइड मूवमेंट्स घुटने के प्रिवेंट करता है। तो इस तरह ये 4 लिगामेंट्स हमारे घुटने को चलने, दौड़ने, भागने के दौरान स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और इनका इंजरी घुटने को अनस्टेबल कर देती है। तो दोस्तों 4 लिगामेंट्स के बारे में हमने जाना। इन 4 लिगामेंट्स के अलावा घुटने में 3 छोटे लिगामेंट भी होते हैं। उनमें से एक होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो कि दोनों मेनिस्काइज को एंटीरियरली रोकता है, दोनों मेनिस्काई के एंटीरियर होर्न को कनेक्ट करता है, और एंटीरियर मूवमेंट या एंटीरियर ट्रांसलेशन मेनिस्काई के प्रिवेंट करता है। इसी तरह एक लिगामेंट होता है एंटीरोलैटरल लिगामेंट, जो फीमर को टिबिया से कनेक्ट करता है, और ये रोटेशनल मूवमेंट्स को प्रिवेंट करता है। और एक लिगामेंट होता है पोस्टीरियर मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट, जो कि पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस को मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल के साथ जोड़ता है। ये भी रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिगामेंट बेसिकली एक फाइब्रोटिक बैंड होता है, जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडेंस यूजुअली मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट्स एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करते हैं, और नी को किसी भी जॉइंट में ये उस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि नी लिगामेंट्स कितनी तरीके होते हैं, और ये की पोजीशन घुटने में क्या होती है, और ये किस तरह फंक्शन करते हैं, और किस तरह घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू।